हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रियो, इस सुबह के लिए प्रभु को हम धन्यवाद दें। कितने लोग आज के इस भोर को देख नहीं पाए, किंतु परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है कि आज के इस सुबह को हम देखने पाते हैं। और इस समय प्रभु के निकटता में जब हम आते हैं, प्रभु को सारे मन से सारे दिल से हम धन्यवाद दें। प्रभु सुबह की प्रार्थना और आराधना को पसंद करता है और ग्रहण भी करता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम जब सुबह उठें तो परमेश्वर की महिमा करें, धन्यवाद दे सारी आशीषों के लिए, उसने जो उपकार हम पर किए हैं। तो आइए प्रियो, अभी हम वचन की ओर जाएंगे और अभी हम लोग वचन सुनेंगे। जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर का वचन हम सुनेंगे। यह वचन रोमियों की पत्री 13 अध्याय उसका 11 पद से आगे 14 तक हम पढ़ेंगे। इसमें यूँ लिखा है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुँची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को शोभा देता है, वैसा ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और राह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बोलता है, समय को पहचान कर ऐसा ही किया करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। हालेलुया। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह हमें उद्धार दे देता है। और यह उद्धार है हमें शारीरिक उद्धार, हमारे शरीर का उद्धार, अर्थात कि यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले हम पापी अवस्था में होते हैं, किंतु जब उसे हम ग्रहण कर लेते हैं, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में हम स्वीकार कर लेते हैं अपने जीवन में और अपना जीवन को उसे सौंप देते हैं, हमारा उद्धार हो जाता है। अर्थात हमारा पुराना स्वभाव समाप्त हो जाता है। पुराना स्वभाव अर्थात पाप करने का स्वभाव समाप्त हो जाता है और तब नया स्वभाव हमें मिलता है यीशु मसीह की ओर से। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। इस पृथ्वी में जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो शारीरिक उद्धार यही है, लेकिन आत्मा का उद्धार जो मिलने वाला है, उस समय जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, उस समय वो हमारे शरीर को बदल देगा, हमारे सोच और विचार को वो बदल देगा और पूरी तरह हम पाप की अवस्था में नहीं होंगे, किंतु हम पूरी तरह से परफेक्ट, पूरी तरह से पवित्र हो जाएंगे मेरे प्रियो। और इसलिए आगे बोलता है, रात बहुत बीत चुकी है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। मेरे प्रियो, दिन निकलने पर है, अर्थात कि अनुग्रह का समय अब समाप्त होने ही वाला है। और इस अनुग्रह के एज में, इस अनुग्रह के युग में यीशु मसीह पर विश्वास कर लेना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह का दरवाज़ा अभी प्रत्येक मनुष्य के लिए खुला है। लेकिन एक दिन समाप्त हो जाएगा जब यीशु मसीह राजा बन करके, न्यायी बन करके इस पृथ्वी में आएगा। उस समय वह पूरी तरह से पवित्र दिखेगा। इब्रानियों के पत्री 9 अध्याय उसका 28 पद में लिखा हुआ है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। प्रथम बार में यीशु मसीह हमारे लिए आया, हमारे पापों को उठा लेने के लिए, लेकिन दूसरी बार जब यीशु मसीह आएगा, हमारे पापों को उठाने के लिए नहीं आएगा, किंतु न्याय करने के लिए आएगा। मेरे प्रियो, हमारा पवित्र परमेश्वर वह एक एक लोगों से वो चाहता है कि पूर्ण रूप से हम पवित्र बने। एक भी छोटा भी पाप क्यों ना हो हमारे शरीर में जगह ना ले। हमारा परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि उसके लोग हम पाप करें।
लेकिन वह चाहता है कि जैसा वह पवित्र है हम पवित्र बने रहें, और ऐसे लोगों को ही यीशु मसीह ले जाएगा। हालेलुया। और इसलिए मेरे प्रियो, इस अंतिम समय में जितना अधिक परमेश्वर की निकटता में आएंगे हम विश्वास किए हुए लोग, उतना अधिक हम उद्धार के निकट और होते चले जाएंगे, और भी अधिक हम परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते चले जाएंगे। और परमेश्वर यह चाहता है कि प्रतिदिन हम विश्वास में पक्के होते जाएं। और जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को अब तक जितने लोगों ने नहीं जाना है, परमेश्वर की इच्छा है कि वे सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लें, उस पर विश्वास करके बपतिस्मा लेकर के यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लें, ताकि न्याय के दिन में बाईं ओर नहीं किंतु दाहिनी ओर उन भेड़ों के समान खड़े हो सकें। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ प्रभु तेरे सिंहासन के निकटता में आते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, अभी जो वचन हमने सुना पिता परमेश्वर, उस वचन के द्वारा परमेश्वर प्रभु हमें आशीष देना। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, जितने सेवक सेविका लोग तेरे वचन का प्रचार करते हैं, सेवकाई करते हैं परमेश्वर प्रभु, बहुत ही कठिनाई दुख और तकलीफ के साथ में सेवा करते हैं प्रभु, उनको आप पूरा प्रतिफल दीजिए परमेश्वर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता उन तमाम विश्वासियों के लिए प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम युवक और युवतियों के लिए हालेलुया, जो पिता परमेश्वर प्रभु जी शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड और इस संसार की नई नई रंग बिरंग की अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं पिता परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर उनको बाहर निकालिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु, जिन मसीहियों को अभी तक आत्मा का अनुभव नहीं है प्रभु, स्वर्गीय सुख और दान और वरदान का अनुभव नहीं है पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की संगति में पिता परमेश्वर वे प्रभु जी सिखाए जाएं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु हालेलुया। पिता परमेश्वर उन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो पढ़ाई लिखाई करते हैं परमेश्वर प्रभु, उन विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो पढ़ाई लिखाई में व्यस्त हैं पिता परमेश्वर प्रभु हालेलुया। पिता परमेश्वर आत्मा का जीवन देना प्रभु जी, प्रार्थना करने का जीवन देना। बहुत सारे मसीही लोग पिता परमेश्वर न बाइबल पढ़ते हैं, न प्रार्थना करते हैं और न संगति करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु। पिता परमेश्वर उनको प्रभु सही मार्गदर्शन दे पिता परमेश्वर हालेलुया। और परमेश्वर प्रभु तेरे वचन को समझने की शक्ति देना परमेश्वर प्रभु हालेलुया। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, तेरे वचन को जानना ही अनंत जीवन है प्रभु जी। जो वचन हमने सुना उस वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और आज पिता परमेश्वर जितने लोग प्रभु इस वचन को सुनने के बाद में अपने अपने कामों में पिता परमेश्वर जाएंगे प्रभु, पिता उनके संग और साथ रह करके उनके हाथों के कामों में पिता परमेश्वर सहायता कीजिए और सफलता दीजिए। हे महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, परिजनों में से कोई रोगी है पिता परमेश्वर तो उनको चंगा कर हालेलुया। किसी के जीवन में समस्याएं और विपत्तियां हैं प्रभु तो छुटकारा दे पिता परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं हालेलुया। परमेश्वर पिता उन तमाम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, वे एक चंगाई की आस लगाए बैठे हैं परमेश्वर प्रभु, तो पिता परमेश्वर छू और चंगा कर। उन तमाम गरीब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो प्रभु जी हालेलुया पिता पैसे की कमी के कारण अपने आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं प्रभु, पिता परमेश्वर प्रभु जी उन पर दया कीजिए प्रभु हालेलुया। हे महान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आदर और महिमा आपको मिले, आपके बेटे यीशु के नाम से प्रार्थना सुन और स्वर्ग के राज में दया से ग्रहण कर, आमीन। प्रियो, आप लोगों को इन वचनों के द्वारा क्या आशीष मिला, हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। यदि आपके पास कोई व्यक्तिगत प्रार्थना निवेदन या गवाही है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। हम आप सबों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों को जय मसीह की।